गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। बहुत बहुत स्वागत है आपका दोस्तों आज के इस जबरदस्त सेशन में, जो आज बहुत ही यूनिक तरीके से आपके सामने होने वाला है दोस्तों। और आप यकीन मानो कि आप यहाँ से एक ऐसी इंफॉर्मेशन यहाँ पे लेके जाएंगे। आपने जितने भी ज्यादा दोस्तों को हो सके दोस्तों बुला लीजिए, इन्फॉर्म कर दीजिए, सभी को बता दीजिए मीटिंग स्टार्ट हो चुकी है, बिकॉज वी आर द पंक्चुअल ऑफ द टाइम। सो दिस इज ओवर। 8:12 हो चुके हैं। वी विल स्टार्ट द वर्किंग। सो दोस्तों, हम मेरा नाम कृष्णकांत रजक है और मैं बड़ोदरा से आप सभी के बीच में हूँ। और आप सभी दोस्तों का दिल से स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूँ। और सबसे पहले मैं दोस्तों धन्यवाद देना चाहता हूँ इस सिस्टम के क्रिएटर को, उनके विजन को, उनके मिशन को। सैल्यूट करना चाहता हूँ मिस्टर उमर खान सर, जिन्होंने इस सिस्टम की सोच रखी और इस सिस्टम को उन्होंने साकार करके दिखाया दोस्तों। जो आज से करीबन 4.5 साल पहले जब ये सपना देखा गया था, तो उस टाइम में नहीं पता था कि इसमें कितना समय लगेगा, और वो चीज को उन्होंने करके दिखा दिया दोस्तों। जो सोचा था उस टाइम में एक अनइमेजिन जैसा लगता था, बट दे गॉट सक्सेस और वो करके दिखा दिया। सो पहला धन्यवाद मेरा जाता है मिस्टर उमर खान सर को। मैं दिल से रिस्पेक्ट के साथ में धन्यवाद करना चाहता हूँ दोस्तों। इसके बाद पूरी इनोवेशन क्लब इनोवेशन क्लब के क्रिएटर मिस्टर संजय परदेसी सर को मैं दिल से वंदन, अभिनंदन करना चाहता हूँ दोस्तों। चेतन मीना सर, जिन्होंने मुझे ये प्लेटफॉर्म दिया और आज मैं आपके सामने ये इन्फॉर्मेशन को दे पा रहा हूँ और आपके सामने मैं आज इस मंच पे मौजूद हूँ। सो बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ मैं इनोवेशन क्लब का, और खासकर संजय परदेसी सर और चेतन मीणा सर, और भी जितने डायनामिक लीडर्स यहाँ पे मौजूद हैं दोस्तों। सारे के सारे इनोवेशन फैक्ट्री के जितने भी डायनामिक लीडर्स हैं, वो सभी लोगों को दोस्तों मैं दिल से वंदन, अभिनंदन करता हूँ। और आप मान के चलो कि जिस तरीके से ट्रेंड चेंज होता है, ट्रेंड के हिसाब से चीजें बदलती हैं, और ट्रेंड के हिसाब से जो व्यक्ति नहीं बदलता, आप यकीन मानो वो व्यक्ति बहुत पीछे रह जाता है, सफलता उसको नहीं मिल सकती। जो व्यक्ति टाइम, ट्रेंड एंड टेक्नोलॉजी, ये तीन चीजों को फॉलो नहीं करेगा, वो व्यक्ति कभी भी जीवन में सफल नहीं हो सकता दोस्तों। सो आज जिस अपॉर्चुनिटी की हम यहाँ पे बात करने जा रहे हैं, उस अपॉर्चुनिटी का पहले आई वुड लाइक टू नो कि यहाँ पे आई कैन सी हियर आर 294 पार्टिसिपेंट्स। सो आप सभी का दिल से मैं वंदन, अभिनंदन करता हूँ। सो फर्स्ट आई वुड लाइक टू नो फ्रेंड्स कि हाउ मेनी आर फर्स्ट टाइम हियर, जो आज वेरी फर्स्ट टाइम यहाँ पे मीटिंग में आए हैं, जिन्होंने अभी तक इस प्रोजेक्ट के बारे में नहीं देखा है या प्रॉपर वे में नहीं सुना है। सो मैं चाहूंगा एक बार आप हैंड रेज करें, और हैंड रेज के माध्यम से दोस्तों मैं देखना चाहूंगा कितने लोग आज वेरी फर्स्ट टाइम आए हैं इस मीटिंग को सुनने के लिए। सो प्लीज रेज योर हैंड्स, वेरी फर्स्ट टाइम जो कमर्स हैं, ताकि मुझे भी पता चले कि आज कितने नए दोस्त हैं। और बाकी पुराने जितने भी लीडर्स हैं उनको तो प्लान बताने की जरूरत ही नहीं है, अगर नए दोस्त हैं तो ही प्लान बताने का कोई इंपॉर्टेंस रहेगा। सो आपका स्वागत है मिस्टर कुमार राज, रविंद्र रवि जी, बंसी जी, विक्रम माली जी, अमित पारिक जी, हरजिंदर सिंह जी। वाओ, देयर आर सो मेनी पार्टिसिपेंट्स, सो मेनी पार्टिसिपेंट्स, वाओ। वेलकम ऑल, वेलकम ऑल। थैंक यू वेरी मच, आपका बहुत बहुत स्वागत है और बहुत बहुत दिल से आपका वंदन, अभिनंदन, अभिनंदन है। तो उसे सिस्टम को बताने के पहले मैं आपसे कुछ रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। रिक्वेस्ट का मतलब ये है कि जैसे एक मानव मस्तिष्क और पैराशूट में एक समानता होती है। मानव मस्तिष्क में और पैराशूट में एक समानता होती है कि जब वो खुले होते हैं ना तभी काम करते हैं। मान लीजिए कि प्लेन क्रैश हुआ और वहां पे कोई बंदा पैराशूट लेके कूद गया, और अगर पैराशूट नहीं खुला, तो आप यकीन मानो कि वो बचने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि पैराशूट नहीं खुला। दोस्तों यहाँ पर आप आए हैं, आपका स्वागत है। आपने अगर इस प्रोजेक्ट को मैं आपको जो दिखाने की कोशिश करूंगा, और मैं अपना पूरा 100% देने की कोशिश करूंगा, अगर आपने इसको ओपन माइंड से नहीं समझा, और आप मान लीजिए दोस्तों कि अगर आपने इसको प्रॉपर वे में दिमाग को ओपन करके आपने नहीं समझा, तो हो सकता है कि वो चीजें आपके अंदर दिमाग में ना जाएं, और कहीं ना कहीं आपके जो पास्ट के एक्सपीरियंसेस हो ना, उसकी वजह से आप हो सकता है कुछ और दिमाग में सोच के बैठे हैं। तो सारी चीजों को, पुरानी बातों को दिमाग से निकाल दीजिए, एकदम बिल्कुल रिफ्रेश होकर अपने आप को फ्रेश माइंड से आप इसको ओपन माइंड से देखिए। और मैं आपको दोस्तों यकीन के साथ मैं आपको वादा करता हूं और आपसे दावा करता हूं दोस्तों कि आज जो 40 मिनट का समय मुझे दिया गया, ये 40 मिनट, और आप यहाँ पे देते हो तो आपको 100% यहाँ से आपका 40 मिनट दोस्तों वसूल होने वाला है। राइट? सो ये जो 40 मिनट में आपको मैं दिखाऊंगा किस तरीके से अपॉर्चुनिटी है, क्या इसके यूनिक फीचर्स हैं, किस तरीके से अपॉर्चुनिटी वर्क करती है। और उसके पहले एक छोटी सी बात मैं आपको बताऊंगा दोस्तों कि एक बार होता क्या है, एक व्यक्ति होता है ना, वो घर में एक फिश पॉट लेके आता है, मछली पालने के लिए, मछली रखने के लिए फिश पॉट लेके आता है।
तो होता क्या है कि जैसे हफ्ते 10 दिन होते हैं ना, तो जो बड़ी मछलियां होती है ना वो छोटी मछली को खा जाती है। अब बच्चे जिद करने लगते हैं कि पापा पापा छोटी मछली कहाँ गई, है ना, मुन्नी कहाँ गई। तो पापा जिद करते हैं तो वो दोबारा से लाते हैं छोटी मछलियों को, बड़ी मछली के बीच में फिर से डाल देते हैं। अब क्या हुआ, जैसे फिर से हफ्ता 10 दिन हुआ, बड़ी मछलियों ने छोटी मछली को फिर से खा लिया। दोस्तों जब जब वो बड़ी मछलियों के बीच में छोटी मछली को डालते, बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती। अब बच्चे जिद करते, तो बच्चों की जिद तो सबको पता है कि भाई बहुत ही डेंजर होती है। तो अब उसका वो बहुत टेंशन में था कि यार मैं अगर इसमें डालता हूँ तो वो मछलियों को खा जाती है बड़ी मछली, अब मैं क्या करूँ। उसका दोस्त ने उसको एक सजेशन दिया कि भाई तुम ऐसा ऐसा करो। उसने वैसा ही किया। क्या किया, उसने दोस्तों एक काम किया। उसके दोस्त ने एक सजेशन दिया कि आप क्या करो, ये जो फिश पॉट है ना, इसके बीच में एक गिलास का ट्रांसपेरेंट पार्टीशन लगा दो। तो क्या होगा, एक साइड में आप छोटी मछली को कर दो, दूसरे साइड में बड़ी मछली को छोड़ दो। उसने सेम वैसा ही किया। अब जैसे ही दोस्तों बड़ी मछली ने छोटी मछली को देखा, उनके मुंह में पानी आया और वो उनको खाने के लिए दौड़ी। जैसे ही वो उस तरफ दौड़ी, तो पता चला कि उनका मुंह बीच का जो गिलास का पार्टीशन था उसमें जोर से टकराया, उसको बहुत जोर से लगी। ठीक है। अब फिर से उसने कोशिश की, बड़ी मछली ने उसको खाने की, फिर से मुंह टकराया। फिर से कोशिश की, फिर से मुंह टकराया। जब जब बड़ी मछली छोटी मछली को खाने की कोशिश करती, उसका हर बार मुंह टूटता। दोस्तों लास्ट में बड़ी मछली के दिमाग में ऐसा फीड हो गया कि जब भी मैं छोटी मछली को खाने का सोचती हूँ ना, तब मेरा मुंह टूटता है। ऐसा उसके दिमाग में सेट हो गया। और उन बड़ी मछलियों ने छोटी मछलियों को खाने का दिमाग से विचार निकाल दिया। अब 2 हफ्ते के बाद उसने क्या किया, जो गिलास का पार्टीशन था ना उसको निकाल दिया, साइड में कर दिया। अब बड़ी मछली और छोटी मछली बड़े आराम से रह रही थी, एक ही पॉट के अंदर, एक ही फिश पॉट के अंदर। बड़ी मछली छोटी मछली को नहीं खा रही थी, क्योंकि उसके दिमाग में वो बन चुका था कि अगर मैं बड़ी मछली छोटी मछली को खाने जाऊंगा ना, मेरा मुंह टूटेगा। दोस्तों कहीं ना कहीं पे हमने भी जो पास्ट में काम किया है, आई एम फ्रॉम लास्ट 25 years इन द नेटवर्क मार्केटिंग एंड ऑल्सो इन द फ्रॉम लास्ट 10 years इन द क्रिप्टो फील्ड। और आज एक एमएनसी में जॉब के साथ में इस सिस्टम को कर रहा हूँ। और आई हैड स्टार्टेड दिस सिस्टम फ्रॉम द 1st of May। ये 1 मई से मैंने स्टार्ट किया है। और दोस्तों इस सिस्टम को मैंने समझने की जो कोशिश की है ना, जो मुझे समझ में आया है, ये सिस्टम किस तरीके का है मैं आपको बता नहीं सकता। दोस्तों मैं अगर अपने शब्दों में आपको बताऊं, तो ये सिस्टम उसी तरीके का है जिस तरीके से एक हाथी था। हाथी के चारों तरफ में, मतलब 4 लोगों को, अंधे लोगों को हाथी के पास खड़ा कर दिया। और उनसे पूछा गया कि भाई बताइए हाथी कैसा होता है। दोस्तों मैं जस्ट अपनी नजरों से आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि जो जो इनोवेशन फैक्ट्री है वो क्या है ना। अगर आपने इनोवेशन फैक्ट्री को दोस्तों समझ लिया ना, आप यहां से आपकी जिंदगी का एक टर्निंग पॉइंट हो सकता है, एक बहुत बड़ा यहां से आप आगे अचीवमेंट ले सकते हैं, आपके सारे ड्रीम्स पूरे हो सकते हैं। जो भी आप अपने फैमिली के लिए सोचते हैं, अपने बच्चों के लिए सोचते हैं, दोस्तों वो सारी चीजें यहां से आप सारी चीजें अचीव कर सकते हो। आप ईएमआई फ्री लाइफ आप यहां से जी सकते हो। दोस्तों यहाँ पे मैं एक ही चीज बताऊंगा दोस्तों, कि 4 लोगों के सामने एक हाथी को खड़ा किया, और वो चारों के चार अंधे व्यक्ति थे। उनको जब पूछा गया कि भाई बताइए हाथी कैसा होता है, दोस्तों एक व्यक्ति था ना, वो हाथी के पाँव को ऐसे टच कर करके फील करके बोल रहा है कि हाथी जो है ना, हाथी तो पेड़ के जैसे होता है, पेड़ जैसा होता है, राइट, क्योंकि वो पाँव को टच करके देख रहा था। दोस्तों एक एक बंदा हाथी की पीठ पे हाथ फिरा के बोलता है कि हाथी तो है ना दीवार के जैसा होता है। एक अगला बंदा था जो हाथी के पूंछ के तरफ खड़ा था, उसने पूंछ को टच किया और बोलता है हाथी रस्सी के जैसा होता है। दोस्तों एक बंदा जो था वो आगे की तरफ खड़ा हुआ था, और उसके हाथ में हाथी की सूंड थी, और उसको पूछा गया कि भाई हाथी कैसा होता है, तो बोलता है हाथी है ना अजगर सांप के जैसा होता है। दोस्तों क्या वो लोग सही थे? यस, वो सभी लोग सही थे, कोई भी गलत नहीं था उसमें से। लेकिन उनका एक दृष्टिकोण था, जहां तक वो देख पा रहे थे ना, जहां तक वो महसूस कर पा रहे थे दोस्तों, वहां तक वो बता रहे थे। लेकिन एक्चुअल में अगर देखा जाए तो क्या हाथी रस्सी के जैसा था, हाथी का दीवाल के जैसा था, हाथी का पेड़ के जैसा था, हाथी अजगर सांप के जैसा था? दोस्तों हाथी अपने आप में हाथी था, एक विशालकाय प्राणी, एक ऐसा प्राणी जो चाहे तो जंगल को तहस नहस कर सकता है, गांव के गांव उजाड़ सकता है, वो होता है हाथी। तो यहाँ पे जो इनोवेशन फैक्ट्री है दोस्तों, आपने किस नजर से देखा, हमने किस नजर से देखा दोस्तों, यहाँ पे उसको हमने अपनी नजर से देखा। लेकिन अगर आप एक ब्रॉड माइंडेड होके अगर आप इस पिक्चर को देखते हो ना, पूरा इनोवेशन फैक्ट्री को आप देखते हो, और उसके अंदर की सारी चीजों को आप देखोगे ना, तो आपको पता चलेगा दोस्तों कि इनोवेशन फैक्ट्री एक बहुत बड़ा इकोसिस्टम है दोस्तों, बहुत बड़ा इकोसिस्टम है। और आई कैन से in the next 2 to 3 years it is going to become the world's number one ecosystem based company. So यहाँ पे तो ज्यादा समय ना लेते हुए मैं मेरा जो फोकस रहता है हमेशा नए दोस्तों के ऊपर फोकस रहता है। सो आई वुड लाइक टू कंप्लीट माय सेशन विद इन 30 minutes, राइट। सो यहाँ पे
जितने भी दोस्त हैं, मैं आपको दोस्तों बताना चाहता हूँ कि अगर आप गूगल में जाके सिंपल सा सर्च करते हैं, what you have to do, you have to go on the Google, and when you will go on the Google, so what you have to search, you have to go and you have to search their evolution of money, right? ये कोई मेरा बनाया हुआ दोस्तों पीपीटी नहीं, मैं आपको दिखा रहा हूँ। पीपीटी आपने बहुत सारे देखे होंगे और आपके पास भी आ जाएगा। बट मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ दोस्तों, आपको मैं प्रैक्टिकली सारी चीजें आपको दिखाऊंगा। आप देखो, गूगल में जाएंगे और वहां पे आप सिंपली सर्च करो इवोल्यूशन ऑफ मनी, यानी पैसे का विकास कैसे हुआ, है ना, हाउ द मनी ग्रोज। अब यहाँ पे आप देखें, पहले एक सिस्टम चलता था जिसको हम बार्टर सिस्टम बोलते थे, चीजों के बदले में चीजों की अदला बदली। बाद में क्या हुआ, गोल्ड की खोज हुई। सो गोल्ड को एज ए मीडियम रख के हर चीज की कीमत तय की गई, भाई 4 स्वर्ण मुद्राएं, 3 स्वर्ण मुद्राएं, है ना। उसके बाद में दोस्तों मेटल्स कॉइन आए, अलग अलग राजा महाराजा हुआ करते थे, उनके अलग अलग सिक्के हुआ करते थे। उसके बाद में अभी मेटल्स कॉइन में क्या होता था, एक राज्य का सिक्का उसी राज्य में चलता था, दूसरे राज्य में नहीं चलता था। सपोज अगर जयपुर के राजा हैं तो उनका सिक्का जयपुर में ही चलेगा, है ना। अगर बड़ोदरा में उनका सिक्का लेके कोई आ जाएगा तो यहाँ पे वो वैलिड नहीं है, राइट। ये हुआ करता था मेटल्स कॉइन में। उसके बाद दोस्तों अंग्रेज आए, अंग्रेजों ने पूरे देश को जो है सभी रियासतों को मिला के एक बना दिया और उन्होंने अपना बैंकिंग सिस्टम चालू किया जिसको हम आरबीआई बोलते हैं। आरबीआई की शुरुआत की और उन्होंने पेपर मनी की स्टार्टिंग की, राइट। दोस्तों पेपर मनी, अब आप इमेजिन करके देखो, जो पेपर मनी के टाइम में जो हमारे दादाजी रहे होंगे, क्या उन्होंने पेपर मनी को ऐसे ही एक्सेप्ट कर लिया होगा? कोई आया होगा, बोलो दादाजी, उस टाइम में तो हमारे दादाजी से तो उस टाइम में तो वो यंग रहे होंगे, ठीक है। तो उनको बोला होगा, लो भाई ये पकड़ो, 10 का 1 का नोट पकड़ो या 10 का नोट पकड़ो, 10 बोरी गेहूं हमको दे दो। तो उन्होंने बोला ना ना भाई, मने नहीं जो, तो मुझे नहीं चाहिए, मुझे कागज का नोट नहीं चाहिए, मुझे तो सिक्का दो या तो स्वर्ण मुद्राएं दो। तो उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया होगा। लेकिन जो अगली जनरेशन है वो हमेशा एडवांस होती है, उन्होंने बोला होगा कि नहीं नहीं बापू, ये भी चलता है, कागज का नोट भी चलता है, इसकी भी वैल्यू है। तब उन्होंने बड़े डरते डरते लिया होगा, और जब वो लेके बाजार गए और वहां से वो दूसरी चीज खरीद के लाए तो उनको बड़ा कॉन्फिडेंस आया, और यार ये भी चलता है, ये तो बहुत आसान है ले जाना लाना, ट्रांसपोर्टेशन। लेकिन इसमें प्रॉब्लम्स थे, जल गया, कट गया, छिल गया, रास्ते में किसी ने लूट लिया, बहुत सारे प्रॉब्लम थे। उसका दोस्तों सॉल्यूशन आया प्लास्टिक मनी, एटीएम कार्ड आया। और उसके बाद दोस्तों आया इलेक्ट्रॉनिक मनी, पेटीएम, फोन पे, गूगल पे आया। लेकिन अगर देखा जाए तो हमारा हुआ डेवलपमेंट, ठीक है। हम लोग पहुंचे हैं इलेक्ट्रॉनिक मनी पे, तो ऐसे देखा जाए तो हम लोग डेवलप हुए हैं। लेकिन देखा जाए दोस्तों तो हम लोग वापस से मेटल्स कॉइन के जमाने में पहुंच गए, राइट। वो कैसे हुआ? तो डेवलपमेंट है, लेकिन हम वापस पहुंच गए। वो कैसे? जैसे एक राज्य का सिक्का दूसरे राज्य में नहीं चलता था, उसी तरीके से दोस्तों आज की डेट में होल वर्ल्ड इज अ ग्लोबल प्लेस। पूरी दुनिया जो है ना गांव जैसी हो गई है। आज इंटरनेशनल लेवल के बिजनेस हो रहे हैं, ठीक है। एक कंट्री में बैठ के व्यक्ति दूसरे कंट्री में काम कर रहा है। टुडे इज द होल वर्ल्ड इज अ ग्लोबल प्लेस। तो उसमें क्या हो रहा है कि आज अगर आप पेटीएम से, फोन पे से पैसा भेजोगे ना, तो आपका किसी दूसरे कंट्री में आप नहीं भेज सकते, केवल और केवल आपका पैसा कहाँ चलेगा? आपकी कंट्री में चलेगा। सो विकास तो हुआ, लेकिन वापस से यहाँ पे पहुंच गए दोस्तों। इसके बाद अगला जो टाइम है, अगला जो दौर है, दैट इज द क्रिप्टो, राइट। क्रिप्टो का दोस्तों दौर है, और आने वाला समय पूरा का पूरा क्रिप्टो का है। और ये आ चुका है दोस्तों 2009 से, क्रिप्टो आ चुका है। 2009 में आप सभी को पता है दोस्तों क्रिप्टो करेंसी आया था, और उसके बेसिस पे आज की डेट में बहुत सारा डेवलपमेंट हो चुका है। मैं बहुत ज्यादा डीप में नहीं जाऊंगा, समय मुझे बहुत ही लिमिटेड है दोस्तों। क्रिप्टो करेंसी दो शब्दों से मिलकर बना है, क्रिप्टो प्लस करेंसी। क्रिप्टो का मतलब होता है हिडन, और करेंसी का मतलब होता है मुद्रा, गुप्त मुद्रा, एक ऐसी मुद्रा जो होती तो है लेकिन दिखती नहीं है। और क्रिप्टो में दोस्तों क्या होता है, क्रिप्टो के अंदर दो ही काम होते हैं। पहला काम जो होता है दैट इज कॉल्ड द होल्डिंग, राइट। होल्डिंग यानी आपने कोई भी क्रिप्टो कॉइन खरीदा, उसकी होल्डिंग कर ली। दूसरा होता है दोस्तों ट्रेडिंग, होल्डिंग करो या ट्रेडिंग करो, दो के अलावा दोस्तों क्रिप्टो में तीसरा काम नहीं होता, राइट। अब ट्रेडिंग की अगर मैं बात करूं, होल्डिंग में तो आपने खरीद के रख दिया। ट्रेडिंग की अगर बात करूं, ट्रेडिंग में भी दोस्तों दो टाइप की ट्रेडिंग होती है। एक ट्रेडिंग होती है सेल्फ ट्रेडिंग, जहां पे आप खुद से ट्रेडिंग करते हो, और दूसरी होती है रोबोटिक ट्रेडिंग। तो सेल्फ ट्रेडिंग में दोस्तों 95% लोग लूजर होते हैं, आप सभी को पता होगा। और केवल 5% लोग जो बिग वेल्स होते हैं ना, वही लोग पैसा बनाते हैं, बाकी 95% लोगों का पैसा चला जाता है। इसी तरीके से दोस्तों अगर हम रोबोटिक ट्रेडिंग की बात करते हैं, तो रोबोटिक ट्रेडिंग भी मार्केट में बहुत चल रहा है, जहां पे 10-10 हजार, 12-12 हजार साल का फीस होता है रोबोट का, और वो ट्रेडिंग करता है। और गारंटी नहीं है कि आपको कितना परसेंट देगा, हो सकता है 5% दे। 6% वाले प्लान चल रहे हैं मार्केट में, 10 हजार रुपए साल का फीस ले रहा है और वो ट्रेडिंग कर रहा है। सो दैट इज कॉल्ड द रोबोटिक ट्रेडिंग, ठीक है। अभी यहाँ पे दोस्तों मैं आपसे जो बात करने जा रहा हूँ ना, एक ऐसी टेक्नोलॉजी की बात करने जा रहा हूँ जिसने पूरे मार्केट को हिला के रख दिया। और एक ऐसा सिस्टम डिजाइन हुआ, एक ऐसा यूनिक टेक्नोलॉजी डिजाइन हुई दोस्तों, जिसने पूरे के पूरे मार्केट के अंदर जिस किसी को भी प्रॉपर वे में समझ में आ रहा है, जिसके पास अध कुचला ज्ञान जो लेके बैठा है ना, अध कुचला ज्ञान जो लेके बैठा है, अधूरी जानकारी जो लेके बैठा है, पास्ट के जो एक्सपीरियंस में जी रहा है, जो जो इतिहास में जी रहा है ना,
दोस्तों जो बदलाव को तैयार नहीं है, जो नई चीजों को समझने के लिए तैयार नहीं है, दिमाग के ऊपर ढक्कन, एक के बाद दूसरा ढक्कन, तीसरा ढक्कन, चार चार ढक्कन लगा के जो लोग बैठे हैं दोस्तों, उनको ये चीज समझ में नहीं आ रही है। लेकिन जो व्यक्ति ओपन माइंडेड है एंड पर्सन हु आर रेडी टू अंडरस्टैंड द थिंग्स व्हाट इज हैपनिंग सराउंडिंग अस, तो जिनको ये चीज समझ में आ रही है दोस्तों, उन लोगों की लाइफ यहाँ से बदलना शुरू हो चुकी है। और यहाँ पे मैं जो आपसे बात करने जा रहा हूँ, इनोवेशन फैक्ट्री का एक दोस्तों प्रोजेक्ट है जिसका नाम है एक्सचेंज ऑन। एक्सचेंज ऑन की अगर मैं बात करूं, तो दोस्तों एक्सचेंज ऑन जो है ना, एक बहुत ही अमेजिंग, राइट, एक बहुत ही एक ऐसा टेक्नोलॉजी जिसने पूरे मार्केट के अंदर धूम मचा के रख दी। अगर मैं इसके कुछ की फीचर्स की बात करूं दोस्तों, तो एक्सचेंज ऑन के कुछ की फीचर्स है, की पॉइंट्स है। जैसे कोई एमएलएम प्लान नहीं है, अभी तक हमने जो भी काम किया हुआ है एमएलएम में, बट दिस इज नॉट एनी काइंड ऑफ एमएलएम प्लान। यहाँ पे कोई मनी सर्कुलेशन नहीं होता, यहाँ पे कोई क्राउड फंडिंग वाला काम नहीं है कि क्राउड आएगा तो पैसा बटेगा, नहीं तो नहीं बटेगा। ये कोई बाइनरी या लेवल प्लान नहीं है दोस्तों, दिस इज द ऑटोमेटेड वर्किंग आइडियोलॉजी वाला प्लान है। एक ऐसा प्लान जो ऑटोमेटिक वर्किंग करता है। एक बार आप इस सिस्टम के अंदर किसी को भी इंफॉर्मेशन दोगे, वो अंदर आ जाएगा। फिर दोस्तों उसको आपको बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ही विल वर्क ऑटोमेटिकली। ऑटोमेटिकली आपको पता नहीं चलेगा कि आपने तो पहला सीढ़ी चढ़ाया था और बंदा पता चला कि 50 सीढ़ी ऊपर खड़ा हुआ है, राइट। और यहाँ पे दोस्तों एक सबसे अच्छी बात जो मुझे लगती है, ये है दोस्तों सैलरी, एवरीडे सैलरी, डेली इनकम, लाइक सैलरी, सो के उठते हैं दोस्तों, और मतलब पर डे सैलरी आती है। इतना अमेजिंग फीचर इसके अंदर है ना, जिसने पूरे मार्केट के अंदर एक अलग ही वाइब्रेशंस क्रिएट कर दिया, एक अलग ही लेवल का दोस्तों लीडर्स के अंदर एक एक्साइटमेंट है, एक ऐसा जोश जिसने पूरा हिला के रख दिया। और दिस प्रोजेक्ट इज ऑन द अपॉर्चुनिटी फेज। अपॉर्चुनिटी फेज की बात करें दोस्तों, तो आज एक अपॉर्चुनिटी आज लोगों को मिल रही है, आने वाले टाइम में नेसेसिटी बन जाएगा। जब नेसेसिटी बनेगा तो उस टाइम में प्रॉफिट नहीं होगा। जैसे बाइनेंस जब अपॉर्चुनिटी फेज में था, तो बाइनेंस वाले ने 500-500 क्वाइन फ्री में दे रहा था साइन अप करने पे, लेकिन उसका प्राइस था 0। उसने बोला भाई 1 लाख लोग आ जाएंगे तो हम इसको लिस्ट कर देंगे। उसने 1 लाख लोग आ गए, उसने 10 सेंट पे लिस्ट कर दिया। कुछ लोगों ने 500 कॉइन बेच दिए, कितने में, $50 में। बड़ा खुश हो रहा था बंदा, 2018 की बात कर रहा हूं मैं। 17 में बाइनेंस आया था, 18 में दोस्तों लोगों ने 500 बीएनबी बेच दिया, कितने में, $60 में। और उस टाइम में प्राइस कितना था $1 का, मतलब $50 में बेच दिया। और 60 रुपए इंडियन रुपीज, क्या इंडियन रुपीज में 60 रुपए, 55 रुपए उस टाइम में इंडियन रुपीज में रेट चल रहा था। तो बंदे को 3000 रुपए मिल गया, बंदा खुश, बोला अरे यार मजा आ गया, मेरे को 3000 रुपए बाइनेंस के 500 बीएनबी बेच दिए तो मिल गया। दोस्तों आज वही 500 बीएनबी की कीमत 3.5 करोड़ रुपया है, इंडियन रुपीज में 3.5 करोड़। क्योंकि क्रिप्टो फील्ड जो है ना, वो पेशेंस का फील्ड है, धैर्य का फील्ड है। जिसके पास यहाँ पे धैर्य नहीं है ना, वो बड़ा पैसा नहीं बना सकता। अगर क्रिप्टो में पैसा बनाना है दोस्तों, तो कम से कम 5 साल का सही प्लेटफॉर्म के ऊपर आपको समय देना पड़ेगा। अगर आपने 5 साल सही प्लेटफॉर्म पर समय दे दिया, तो आपकी लाइफ यहाँ से 100% चेंज हो सकती है। सो दिस इज ऑन द अपॉर्चुनिटी फेज। अगर दोस्तों इसके प्रोफाइल की हम बात करते हैं, तो बहुत ही बड़ा इसका प्रोफाइल है। एक्सचेंज उनका प्रोफाइल बहुत बड़ा है, जो कि लास्ट 4 and 5 years से यहाँ पे वर्किंग में है। और दोस्तों दिस इज द वंस इन अ लाइफ अपॉर्चुनिटी। एक ऐसा अपॉर्चुनिटी आपको मैं दिखाने जा रहा हूं, जो आपको जीवन में, आप लिख के रख लो, ये दोबारा आपको नहीं मिलेगा। ऐसे फीचर्स तो दोस्तों बहुत है, राइट। मैं आपको ऐसे गिनती के लिखूं तो 50 फीचर मैं आपको लिख के दे सकता हूँ, इतनी सारी चीजें हैं एक्सचेंज ऑन के अंदर है। और एक्सचेंज ऑन अपने आप में एक बहुत ही यूनिक सिस्टम है। अभी आज तक आप लोगों ने सुना होगा कि भाई हमारी कंपनी है, 5 साल पुरानी कंपनी है, 4 साल पुरानी कंपनी है। आपने बहुत सारे लोगों से ये बहुत सारी बातें आपने सुनी होगी। लेकिन यहाँ पे दोस्तों मैं आपको दिखाऊंगा कि हमारा जो एक्चुअल जो सिस्टम है, जो हमारा एक्सचेंज ऑन है, राइट, अभी तक तो आपने केवल सुना है। अब मैं आपको जो दिखाने जा रहा हूं, आप दिल खोल के देखिए, आपने ये चीजें कहीं पे भी नहीं देखी होगी। और मैं आपको गारंटी देता हूं दोस्तों, कि अगर आप किसी के पास भी आप जाओ, और वो कोई भी कंपनी कर रहा है, उसको आप ये चीज मांग लीजिए वहां से, दोस्तों सामने वाला बंदे का, यहीं से उसका वो ना समझ में आ जाएगा आपको कि वास्तव में वो कंपनी जेन्युइन है या नहीं है, राइट। सो आपको क्या करना है, आपको जाना है दोस्तों गूगल में। और गूगल में जाने के बाद आपको सिंपली क्या करना है, आपको यहाँ पे गूगल में जाना है, और वहां पे जाके दोस्तों आपको सर्च करना है exchangeon.io। सिंपली आपको सर्च करना है, कुछ भी रेफरल लिंक वगैरह भी देने की जरूरत नहीं है। आप किसी के पास बैठे हो और आपको उसको एक ही चीज बोल रहा है कि भैया आप एक काम करो, यहाँ पे जरा इसको देखो, exchangeon., राइट, मेरा स्क्रीन विजिबल है, थैंक यू। सो यहाँ पे दोस्तों आप जैसे ही exchangeon.io पे जाएंगे, आपको क्या करना है, सीधा नीचे चले जाओ, सीधा नीचे चले जाओ, सबसे नीचे चले जाओ, राइट। रुकना ही नहीं है ऊपर कहीं पे भी, सीधा आप नीचे जाओ और उनको बोलो कि सर आप ये देखो,
आज की डेट में अगर कोई भी चीज है ना, उसको आपको प्रॉपर वे में चेक करना है, या कोई भी क्रिप्टो के अंदर कुछ भी मूवमेंट हो रहा है, कोई भी नई चीज आ रही है, पुरानी चीज डेवलपमेंट हो रहा है, तो उसका सबसे बड़ा बेस होता है, दैट इज द सोशल मीडिया। और सोशल मीडिया में भी कौन सा सबसे पहले दोस्तों? ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक, राइट, व्हाट्सएप और रेडिट, राइट, डिस्कॉर्ड। दोस्तों यहाँ पे हमारा जो प्रोजेक्ट है जोकर्स, है ना, टिकटॉक भी यहाँ पे है, जोकर्स भी है, जो कि हमारा खुद का प्लेटफॉर्म है ना। जोकर्स हमारा खुद का एप्लीकेशन है। इनोवेशन फैक्ट्री के 25 प्रोडक्ट हैं, 25 प्रोजेक्ट हैं दोस्तों, जिसमें से जोकर्स, सुपर 11, टाइम टू ट्रेवल, है ना, ये बिग मतलब ये हमारा बी स्टोर, है ना, बी स्टोर, ऐसे 25-30 प्रोजेक्ट हैं दोस्तों। 25 प्रोजेक्ट के ऊपर अभी काम चल रहा है। एक बहुत बड़ा इकोसिस्टम यहाँ पे डेवलप हो रहा है। सो व्हाट यू हैव टू डू, फर्स्ट यू हैव टू गो ऑन द exchange.io। अभी सामने वाले व्यक्ति को बोलो कि भैया एक काम करो, ये जो नीचे ट्विटर है ना, इस पे क्लिक करके देख लो हमारा कंपनी कितना पुराना है, राइट। ये चीज आपको कोई नहीं दिखा सकता, गारंटी के साथ बोलता हूं। कोई भी एमएलएम कंपनी वाला बंदा यहीं पे दोस्तों सरेंडर कर देगा। वो बोलेगा जरूर मेरी कंपनी 2 साल पुरानी है, 3 साल से दे रही है, 4 साल दे रही है। भैया थ्योरी नहीं सुनना, मेरे को प्रैक्टिकली बताओ, सोशल मीडिया के ऊपर प्रेजेंस दिखाओ। अब यहाँ पे दोस्तों आप देखें, सो यहाँ पे फेब्रुवरी 2021 से हमारा सिस्टम है, जहां पे 1,09,000 फॉलोअर आज की डेट में हमारे मौजूद हैं। और दोस्तों एवरी डे यहाँ पर अपडेट्स आती है। 3 घंटे पहले अपडेट आई है, तो आपको क्या करना है, आपको दोस्तों जो भी अपडेट आती है ना, सो आपको सबसे पहले उसको लाइक करना है और बाद में उसको रीपोस्ट कर देना है। जितने भी दोस्त यहाँ पे मौजूद है ना दोस्तों, यहाँ पे मैं देख रहा हूँ 500 से ज्यादा लोग हैं। अगर 500 से ज्यादा लोगों ने ये दोस्तों लाइक किया होता, तो आज यहाँ पे 500 लाइक होते। हर एक पोस्ट को हमें लाइक करना है और यहाँ पे रीपोस्ट करना है। आप किसी को भी दोस्तों ये दिखाएंगे ना, तो यहाँ पे उसको पता चलेगा कि हमारा प्लेटफॉर्म कितना बड़ा है। और यहाँ पे आपको 2021 से सारे के सारे अपडेट यहाँ पे मिल जाएंगे, राइट। सारे अपडेट यहाँ पे आपको मिल जाएंगे, कब कब कंपनी ने क्या किया, किस तरीके से किया। और दोस्तों मैं आपको एक चीज बता दूं, चाइना में एक बंबू होता है, चाइना में एक बांस का पेड़ होता है, जिसकी एक विशेषता होती है कि आप उसको लगातार उसको 50-60 हफ्ते तक उसमें पानी डालोगे ना, 50-60 हफ्ते उसके अंदर पानी डालोगे, तो उसकी हाइट होगी 3-3.5 फीट। लेकिन उसके अगले 3 हफ्ते तक आप उसमें पानी डालोगे, उसकी हाइट होगी दोस्तों 50 से 60 फीट। समझिए, शुरू के आपने 50 से 60 हफ्ते तक उसमें पानी डाला, उसकी केयर करी, उसकी देखरेख करी, तब उसकी हाइट हुई कितनी? 3 से 4 फीट। अब आपने कहा रे यार, इतने दिन से हम पानी डाल रहे हैं, कुछ हो नहीं रहा है, कुछ पानी डाल रहे हैं, हो नहीं रहा। लेकिन दोस्तों आपका पेशेंस वहां पे बोलेगा, पेशेंस अगर आपके पास में है, धैर्य अगर आपके पास में है, अगले 3 हफ्ते तक आप उसके अंदर पानी डालोगे, तो उसकी हाइट जो है ना 50 से 60 फीट हो जाएगी। मतलब क्या हुआ, आज हमारा एक्सचेंज जोन दोस्तों उसी स्टेज में है। आज हमारा एक्सचेंज जोन के ऊपर जो भी काम होना था वो हो चुका है, और अभी चल रहा है काम। लेकिन जिस चीज की आज तक कोई तलाश नहीं कर पाया, वो यहाँ पे करके दिखा दिया एक्सचेंज जोन ने। एक्सचेंज जोन ने दोस्तों आर्बिट्रेज ट्रेडिंग की खोज कर ली, जो आज तक पहले कोई नहीं कर पाया। आर्बिट्रेज ट्रेडिंग के अंदर होता क्या है, एक एक्सचेंजर से बाई होता है। आप इस तरीके के सारे प्लेटफॉर्म जितने भी है ना, जितने भी यहाँ पे सारे दोस्त हैं, जितने भी दोस्त हैं, पहला काम दोस्तों आपको एक ही करना है कि यहाँ पे आप किसी के पास भी जा रहे हो ना, सबसे पहले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को आपको लाइक करवाना है, फॉलो करवाना है, सब्सक्राइब करवाना है। दोस्तों ये काम हमारा, हमें अपना जो है ना, इसको युद्ध स्तर पे करना है। अगर हम चाहते हैं कि हमें एक्शन जोन को बहुत जल्दी बहुत बड़े लेवल पे लेके जाना है, सो सोशल मीडिया प्रेजेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। विदाउट सोशल मीडिया प्रेजेंस वी कांट अट्रैक्ट टू द बिग इन्वेस्टर्स या बिग कम्युनिटी और बिग प्रोजेक्ट्स, राइट। सो यहाँ पे आप देखें सारे के सारे, अभी आप इंस्टा पे जाइए, सारी चीजें आप खुद देख सकते हैं। आप खुद से जाइए, खुद से चेक कीजिए, राइट। मैं इसको फॉलो करता हूँ, लाइक करता हूँ जब भी आता है, एवरीडे में तो कर ही लेता हूँ। 45,000 जो है यहाँ पे भी लाइक है, 519। ये सारी चीजें आप खुद से देख सकते हैं दोस्तों। ये चीजें जो है ना, कोई नहीं दिखा पाएगा आपको, सोशल मीडिया प्रेजेंस कोई नहीं दिखा पाएगा, राइट। सो अभी ये चीजें मैं आपको बताया कि किस तरीके से ये हमारा एक्सचेंज जोन है, और एक्सचेंज जोन के अंदर क्या पोटेंशियल है, कैसे आइडियोलॉजी वर्किंग इसकी ऑटोमेटिक है, और आज अपॉर्चुनिटी फेज में है। आज अगर आपने इसको समझ लिया दोस्तों, ये जीवन में आपको दोबारा मौका नहीं मिलेगा। जिस तरीके से बिटकॉइन का एक मौका आपके हाथ से निकल गया, इथेरियम का एक मौका आपके हाथ से निकल गया, सोलाना, एक्सआरपी, अडा, बीएनबी, ये बहुत सारे ऑप्शन दोस्तों निकल गए। एयर ड्रॉप में मिलते थे 10-10 हजार मैटिक कॉइन, एयर ड्रॉप में मिलते थे। मैंने खुद लिए हैं 1-1 लाख मैटिक कॉइन को, मैंने 1 सेंट के रेट में बेचा है दोस्तों। ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, राइट। जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है दोस्तों, लेकिन मुझे नहीं पता आपकी नजर में बड़े की परिभाषा क्या है, राइट। अगर आपकी नजर में दोस्तों बड़े की परिभाषा
5,000 है तो 5,000 आप यहाँ से कमा सकते हैं। बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, बहुत बड़ी का मतलब मैं आपको एक छोटी सी बात से मैं बताऊंगा। एक बार क्या होता है, एक समुद्र का मेढक है ना, गलती से कुएं में गिर गया, रास्ता भूल गया, कुएं में गिर गया। अभी कुएं में जैसे वो गिरा तो वहां पे जो कुएं के मेढक थे, उन्होंने पूछा भाई साहब तुम कहाँ से है ना, आप कौन? तो बोला भाई साहब मैं भी समुद्र से आया। तो बोले समुद्र क्या होता है? तो बोलता है कुछ नहीं, पानी होता है लेकिन बहुत सारा होता है। तो एक मेढक बोलता है अच्छा बहुत सारा होता है, कितना होता है? बोलता है, वो मेढक है ना, छलांग मार के बताता है, यहाँ से यहाँ तक होता होगा। अरे बोले नहीं भाई साहब, इससे तो काफी ज्यादा होता है। अच्छा कितना होता है? तो एक मेढक 4 छलांग मार के दिखाता है, यहाँ से यहाँ तक होता होगा। बोलता है नहीं नहीं भाई साहब, इससे तो बहुत ज्यादा होता है। फिर एक अगला मेढक होता है, बोलता है जितना यहाँ से वहां तक कुआं दिख रहा है ना, इतना ही होता होगा। बोला नहीं नहीं भाई साहब, उससे भी ज्यादा होता है। बोले फिर कितना होता है? तो अगला मेढक बोलता है इतना 4 कुएं है ना, बस इतना ही होता होगा, मैं मान ही नहीं सकता कि इससे ज्यादा बड़ा हो सकता है। दोस्तों ये प्रोजेक्ट बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा, बहुत बड़ा। आपकी नजर में बड़े की परिभाषा क्या है? क्या आप यहाँ पे 5,000 रुपए महीने कमाने के लिए आए हो? क्या आप यहाँ पे 10,000 रुपए महीने कमाने के लिए आए हो? क्या आप यहाँ पे 50,000, लाख, 10 लाख, 50 लाख, 1 करोड़ रुपए महीना कमाने के लिए आए हो? दोस्तों अगर आप यहाँ पे 10 करोड़ रुपए महीना कमाने के लिए भी आए हो ना, तो ये प्रोजेक्ट आपके लिए है। लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा, आपको डिसाइड आपको करना पड़ेगा, सारी चीजों को आपको समझना पड़ेगा, सारे क्वेश्चंस को आपको आपके दिमाग से निकालना पड़ेगा, सारी नेगेटिविटी को आपको निकालनी पड़ेगी दोस्तों, क्योंकि नेगेटिविटी के साथ आप आगे नहीं बढ़ सकते। सिस्टम बहुत यूनिक है, बहुत यूनिक है। मैं आपको बताऊंगा कि ये सिस्टम किस तरीके से वर्क करता है और क्या इसकी यूनिकनेस है। सो नाउ एक्शन जोन दोस्तों क्या करता है, एक्शन जोन ने हमें एक फीचर दिया है जिसको हम बोलते हैं आर्बिट्रेज ट्रेडिंग। आर्बिट्रेज का मतलब क्या होता है? आर्बिट्रेज का सिंपली सा परिभाषा होता है बाय एट लो एंड सेल एट हाई। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ आर्बिट्रेज। अभी इसका मतलब अगर आप कॉइन मार्केट कैप के ऊपर आप जाके देखो तो वहां पर आपको दिखेगा, मान लीजिए एक कॉइन है बिटकॉइन। बिटकॉइन का प्राइस आप देखेंगे बाइनेंस के ऊपर, मान लीजिए 1,05,280 है। और वही बिटकॉइन का प्राइस बाईबिट के ऊपर 1,06,390 है। राइट, वही बिटकॉइन दोस्तों कू कॉइन के अंदर पता चला कि 1,08,280 है। और वही बिटकॉइन XT.com के अंदर, मैक्सी ग्लोबल के अंदर दोस्तों आप देखेंगे 1,07,100। जस्ट आई एम जस्ट शोइंग यू द एग्जांपल्स, राइट। अभी आर्बिट्रेज का मतलब क्या होता है कि जहां पर भी सबसे कम है, जहां पर भी सबसे कम है उस रेट पे बाई करो, और जहां पर सबसे ज्यादा है उसको सेल करो। ठीक है दोस्तों, एक्सचेंज ऑन ने जब पहला प्रयास किया, फर्स्ट अटेम्प्ट, व्हेन दे अटेम्प्टेड फर्स्ट टाइम, सो दे गॉट फेल। पहला प्रयास किया उसमें दोस्तों इनको सक्सेस नहीं मिली। दोस्तों सेकंड प्रयास किया उसमें भी इनको सफलता नहीं मिली, लेकिन हार नहीं मानी दोस्तों। तीसरा प्रयास किया और उसमें भी दोस्तों सफलता नहीं मिली, लेकिन यहां पर भी दोस्तों हार नहीं मानी। जब चौथा प्रयास किया ना, तो दे गॉट सक्सेस इन द आर्बिट्रेज ट्रेडिंग बिकॉज द हेल्प ऑफ एआई टेक्नोलॉजी। पहले एआई नहीं था दोस्तों, अभी एआई टेक्नोलॉजी आ चुका है और यहाँ पे ये चीज में सफलता मिली। और सफलता का मतलब क्या है कि जिन लोगों ने इनके पहले प्रयास को देखा, उनकी नजर में आज की डेट में अगर हम बात करें तो वो क्या बोलेंगे? अरे वो तो फेल प्रोजेक्ट है ना, अरे वो तो उन्होंने ये किया था वो किया था। दोस्तों उनकी नजर में क्या है? फेल। दोस्तों जिन्होंने दूसरा प्रयास किया, वो जो लोग यहाँ पे भी कुछ लोग क्विट कर गए, बोले यार ये वो तो फेल है, उन्होंने ये प्रोजेक्ट बनाया वो प्रोजेक्ट बनाया। तीसरे प्रयास में भी कुछ लोगों ने यहाँ पे साथ छोड़ दिया। उनकी नजर में क्या है? जब आप उनसे बात करोगे ना दोस्तों, आपको उनके पास जाना पड़ेगा पूरे नॉलेज के साथ, पूरा कॉन्फिडेंस के साथ और प्रोटेक्शन शील्ड के साथ आपको जाना पड़ेगा कि उनकी नेगेटिविटी आपके ऊपर हावी ना हो पाए। सो यहाँ पे दोस्तों आपको, जब आप उनके पास जाओगे ना, तो आप यहाँ पे मतलब एक प्रोटेक्शन शील्ड बना के जाइएगा, क्योंकि वो इतना ज्यादा वो होंगे, उनके अंदर से कुछ बहुत सारी चीजें ऐसी होंगी जो पास्ट पास्ट की वो बातें करेंगे। तो आपको क्या करना है? उनकी बात को सुनना जरूर है, आपको केवल सुनना है, बट उनकी बातों से आपको खुद निगेटिव नहीं हो जाना है। क्यों? क्योंकि दोस्तों एलन मस्क, वो भी एक बार उसने कोशिश किया, दूसरा कोशिश किया, तीसरे कोशिश में उसका सब कुछ बिक गया, घर बार सब उसको रोड पे आ गया, दिवालिया हो गया। दोस्तों उसने चौथा प्रयास किया, आज दोस्तों अमेरिका जैसे देश का राष्ट्रपति उसकी जेब में है। लेकिन अगर उसने चौथा प्रयास नहीं किया होता तो दोस्तों लोगों को क्या दिखता है? लोगों को केवल और केवल यहाँ पे वही चीजें दिखती है ना कि भाई उन्होंने ये प्रयास किया वो किया। लेकिन दोस्तों आज की डेट में अगर वर्तमान में कोई व्यक्ति अगर जीता है और वर्तमान को देखता है, तो वो समझ सकता है कि आज की डेट में आर्बिट्रेज ट्रेडिंग एक ऐसा चीज बना दिया जिसकी वजह से पास्ट के जितने भी प्रोजेक्ट है ना, जितने भी प्रोजेक्ट हैं, ये एक्सचेंज ऑन की वजह से सारे के सारे प्रोजेक्ट दोस्तों यहाँ पे सक्सेस हो चुके हैं, ऑलरेडी सक्सेस हो चुके हैं। बस जरूरत है दोस्तों समय का।
थोड़ा सा समय लग रहा है, ऐसे सारी चीजें यहाँ पे। अब आर्बिट्रेज में मतलब यहाँ पे सस्ता है, यहाँ पे बेच दिया, उसको बोलते हैं आर्बिट्रेज ट्रेडिंग। और दोस्तों ये और भी कंपनियां हैं जिन्होंने कोशिश किया, बट उन्होंने क्या किया, डेक्स के ऊपर काम किया था, डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजर के ऊपर काम किया था। और वहां पे उनका सिस्टम होता था दोस्तों, वो लोग क्या करते थे, लिक्विडिटी जो है ना, वो फ्लैश लोन, एक फ्लैश लोन करके एक प्रोविजन होता है आवे की ब्लॉकचेन के ऊपर, और वहां पे फ्लैश लोन से वो लोन लेते थे। और जब उन्होंने इसको, जब तक ये बीटा वर्जन में था ना, बीटा वर्जन में ये सक्सेस हुए, जैसे लॉन्च किया ना, तो वैसे इनका जो ब्लॉकचेन था दैट वाज द मैटिक ब्लॉकचेन, और मैटिक ब्लॉकचेन और आवे की ब्लॉकचेन सिंक्रोनाइज नहीं हो पाई, और वो प्रोजेक्ट दोस्तों फेल हो गया। ऐसे डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज के ऊपर बहुत सारे लोगों ने कोशिश किया, लेकिन दे गॉट फेल, वो सफलता नहीं पा पाए। इसीलिए दोस्तों यहाँ पर सीईएक्स सेंट्रलाइज एक्सचेंजर के ऊपर ये सिस्टम बनाया गया पूरे तरीके से। और यहाँ पे होता क्या है कि ये जो है आज की डेट में 35 एक्सचेंजेस हैं जहां पर हमारा एक्सचेंज ऑन टाई अप किया हुआ है, एमओयू साइन किया हुआ है, जिसमें से 7 एक्सचेंजर के ऊपर लिक्विडिटी यहाँ पे डाली गई है। अब यहाँ पे दोस्तों होता क्या है कि जैसे ही आप इस सिस्टम के अंदर आते हैं तो आपको करना कुछ नहीं है, आपको सिंपली साइन अप करना है। साइन अप जैसे आप करोगे तो आपको आईडी पासवर्ड आपका मिल जाएगा, आपका एक अकाउंट क्रिएट हो जाएगा, जैसे नॉर्मली एक्सचेंजेस में होता है। अब उसके बाद आपको यहाँ पे क्या करना है दोस्तों, सिंपली आपको साइन अप के साथ में केवल और केवल $101 आपको इस सिस्टम के अंदर देना है, और एक पैकेज है, वो पैकेज को आपको बाई कर लेना है, राइट। अब दूसरे जो सिस्टम है जिसमें आपको बताया कि मार्केट में ऐसे ऐसे रोबोट भी चल रहा है जिनका 10-12 हज़ार रुपए तो केवल फीस होता है ना। अपना सिस्टम क्या बोल रहा है कि भाई आप आओ और केवल $101 आप हमारा सिस्टम के ऊपर रखो, तो हम आपको क्या करेंगे, 101 के सामने $180 आपको रिटर्न देंगे। और वो कैसे देंगे, हम आपको आर्बिट्रेज के माध्यम से देंगे, रियल प्रॉफिट करके देंगे। और वो प्रॉफिट किस तरीके से करते हैं दोस्तों, कि जब आप यहाँ पे साइन अप करके पैकेज बाई करते हो ना, आपका पैकेज यहाँ पे 12 से 24 घंटे तक आपका पैकेज रहता है यहाँ पे क्यू में, राइट। क्यू का मतलब क्या होता है कि ये सिस्टम वेट करता है कि जब तक यहाँ पर करीबन 2000 पैकेज नहीं आ जाते, तब तक ये सिस्टम वेट करता है। और 101 का पैकेज मान लीजिए आपने लिया, तो इस तरीके से यहाँ पे $100 का पैकेज होता है और $1 एक्टिवेशन का चार्ज होता है। और टोटल मिला के 2000 लोग जैसे सिस्टम में हो जाते हैं दोस्तों, टोटल मिला के यहाँ पे $2 लाख की लिक्विडिटी हो जाती है। और जो 7 एक्सचेंजेस हैं जहां पर ये लिक्विडिटी यहाँ पर डाली गई है, वो 7 एक्सचेंजर में से कोई भी एक एक्सचेंजर के ऊपर ये $2 लाख की लिक्विडिटी यहाँ पे शिफ्ट कर दी जाती है, और आपकी ट्रेडिंग स्टार्ट हो जाती है। तो ये पैकेज आपका जो क्यू में था वो आपका एक्टिव में कन्वर्ट हो जाता है, और आपको प्रॉफिट जनरेट होता है। और प्रॉफिट कोई दोस्तों आरओआई प्लान नहीं है, आप फिर से समझ लीजिए, कोई एमएलएम प्लान, कोई कमिटमेंट प्लान या कोई आरओआई प्लान नहीं है। दिस इज 100% रियल जनरेशन प्लान। आज तक के इतिहास में नेटवर्किंग में दोस्तों आज तक ऐसा कोई प्लान नहीं आया है जो आपको जनरेट करके दे रहा हो। अगर प्रोजेक्ट जनरेट करके दे रहा है, अगर प्लान से पैसा जनरेट होके आ रहा है, तो आप यकीन मानो दिस इज द नेवर एंडिंग कॉन्सेप्ट। और ये आप इसमें चाहें तो आप लंबे समय तक, लाइफ टाइम आप काम कर सकते हैं। कब तक काम कर सकते हैं, जब तक दोस्तों दुनिया में इंटरनेट है, जब तक दुनिया में क्रिप्टो करेंसी है, जब तक दुनिया के अंदर एक्सचेंजर है, तब तक आप इसके ऊपर काम कर सकते हो, दिल से काम कर सकते हो। अब यहाँ पे होता क्या है, ये जो $2 लाख आपने डाला, तो ये $2 लाख एज ए लिक्विडिटी एक एक्सचेंजर के ऊपर शिफ्ट हो जाता है। और कंपनी ट्रेडिंग जो करती है ना, फिर वो पूरे $2 लाख से करती है ना। आपके $100 से ट्रेडिंग नहीं हो सकता, $100 से क्या ट्रेडिंग होगा। लेकिन जब 2000 लोगों का यहाँ पे $2 लाख हो गया, तो अभी इन्होंने क्या किया, मान लीजिए इन्होंने सीधा 2 बिटकॉइन उठाया, और 2 बिटकॉइन को एक एक्सचेंजर और दूसरे एक्सचेंजर के ऊपर जो डिफरेंस आ रहा है, मान लो $500 का डिफरेंस है, तो 2 बिटकॉइन का डिफरेंस हो गया $1000, राइट। इतना प्रॉफिट हो गया दोस्तों। इसमें बहुत सारी चीजें होती हैं, मेकर फीस, टेकर फीस, एक्सचेंजर का फीस, रॉबर्ट का फीस है, बहुत सारी चीजें होती हैं। और मान लीजिए कि यहाँ पे $800 का नेट प्रॉफिट हुआ। ये $800 कितने लोगों का है, कितने लोगों का है, इतने का, राइट। अब ये 800 डिवाइड बाई 2000 करेंगे तो एक व्यक्ति को $0.4 यानी 40 सेंट का प्रॉफिट हो गया। और वो 40 सेंट का प्रॉफिट आपको डेली का डेली कब तक मिलेगा, जब तक आपको कम से कम 1% आपको नहीं मिल जाता। 1% से लेकर 2.5% तक अभी जो है अपना बोट ट्रेड करके दे रहा है पिछले 4 महीने से, यानी 14 फरवरी 2025 को दोस्तों ये बोट सक्सेसफुली लाइव हुआ। और तब से लेकर के आज हजारों लाखों लोगों को यहाँ से प्रॉफिट जनरेट करके दे चुका है। अब डिसाइड आपको करना है कि आपको यहाँ पे आगे प्रॉफिट लेना है या दोस्तों शक में रहना है, राइट। वो आपको डिसाइड करना है। यहाँ पे प्रॉफिट आपको मिलेगा कितना, 2000 लोगों का जो भी लिक्विडिटी पूल से आ रहा है। अब आप समझिए कि ये बिजनेस है क्या। आपको जब 180 मिल जाएगा ना, तो आपको कहां से मिल रहा है, वो ट्रेडिंग के प्रॉफिट से मिल रहा है। लेकिन लास्ट में जो $101 है ना,
ये पूरा का पूरा किसका हो जाएगा, एक्सचेंज ऑन का हो जाएगा दोस्तों, एक कंपनी का हो जाएगा, एज ए लिक्विडिटी हो जाएगा। कंपनी इसको खर्च करेगी अपने हिसाब से, मार्केटिंग में भी खर्च करेगी अपने हिसाब से, डेवलपमेंट में खर्च करेगी अपने हिसाब से, सर्वर वगैरह जो कुछ भी करना है उसके हिसाब से, कंपनी का पैसा है वो। अब आप इस बिजनेस को समझिए दोस्तों, बिजनेस है कैसा। अगर आपको ये चीज समझ में आ गई ना, आप कभी भी सिस्टम को लेकर नेगेटिव नहीं होंगे, आप कभी भी प्रॉफिट को लेकर कभी डाउटफुल नहीं होंगे, जो मैं चीज आपको बताने जा रहा हूँ। मान लीजिए सर, मैं आपसे बोलता हूँ कि मुझे 1 लाख रुपए की जरूरत है, आप मुझे क्या करो, 1 लाख रुपया दे दो, और मेरे पास में एक बिजनेस मॉडल है, बहुत ही शानदार बिजनेस मॉडल है, मैं आपको दिखाने को तैयार हूँ, बताने को तैयार हूँ। बस आप क्या करो, मुझे 1 लाख रुपए दे दो, और मैं 1 लाख रुपए के सामने आपको कितना दूंगा, मैं आपसे कमिटमेंट करता हूं कि मैं आपको 1 लाख के सामने 1,80,000 दूंगा। ठीक है, मैं आपको इतना दूंगा। अब आपने बोला भैया क्या करोगे, तो मैं बोलता हूं कि सर मेरे पास में है ना, मेरा एक दोस्त है, उसका खुद का फैक्ट्री है कपड़े का, और वो शर्ट बनाता है। क्या बनाता है, शर्ट्स। वो मुझे 100 रुपए के रेट में शर्ट देने को तैयार है, 100 रुपए पर पीस। अभी मान लीजिए कि सूरत में वो मेरा दोस्त है, उसकी खुद की फैक्ट्री है। अब मैं आपका 1 लाख रुपए से क्या करूंगा, ये माल उठाऊंगा, और इसको दूसरी जगह, दिल्ली, जयपुर, पंजाब, जहां जहां पे मेरे और पहचान वाले लोग हैं, वहां पर मैं इसको क्या करूंगा, इसको क्या करूंगा, 120 रुपए में सेल कर दूंगा, 120 रुपए पर पीस मैं सेल करूंगा। और आपको डेली का डेली, कभी आपको मैं 1,000 रुपए दूंगा, कभी 1,200 रुपए दूंगा, कभी मैं आपको 2,000 रुपए दूंगा, कभी मैं आपको 500 दूंगा, कभी मैं आपको 700 दूंगा, कभी 1,200 दूंगा। लेकिन कब तक दूंगा, जब तक आपका 1,80,000 ना हो जाए, तब तक मैं आपको देता रहूंगा, देता रहूंगा, देता रहूंगा। जिस दिन आपका 1,80,000 रुपए आपको हो जाएगा, उस दिन आप इसकी बात नहीं करोगे, ये पूरा का पूरा पैसा मेरा हो गया। राइट। अब आपको तो अच्छा लगा यार, पैसे तो पड़ा हुआ था अकाउंट में, अकाउंट में तो इतना मिल नहीं रहा था, है ना। अब यहाँ पे कम से कम 1,80,000 हो जाएगा, जब भले 5-6 महीने में मिल जाएगा 1,80,000, 80,000 का प्रॉफिट तो हुआ। लेकिन दोस्तों उसने क्या किया, उसने आपको सारी की सारी प्लानिंग उसने आपको बता दी कि भाई मैं क्या करूंगा, है ना। वो काम आप नहीं कर सकते थे, आपके पास पैसे तो है, लेकिन आप सूरत से माल खरीदोगे, कहाँ कहाँ बेचना, वो आपको आइडिया नहीं है, वो आपको नहीं पता। दोस्तों इसी तरीके से आज एक्सचेंज ऑन ने एक ऐसी चीज खोज कर ली, क्रांति बोर्ड। जो क्रांति बोर्ड अपना काम करता है, जिसके ऊपर मिलियंस ऑफ डॉलर का इन्वेस्टमेंट है दोस्तों, बहुत बड़ा पैसा उसके पीछे लगा है, बहुत बड़ा एफर्ट लगा है। मैंने देखा है उमर खान सर ने यहाँ पे 18-18, 20-20 घंटे दोस्तों यहाँ पे दिया है, रात को 2-2 बजे, 3-3 बजे भी सर का जूम मीटिंग मैंने अटेंड किया है कि भाई यहाँ पे ये प्रोग्रेस है, ये चैलेंजेस आ रहा है, सारी चीजों को दोस्तों आज लेकिन सक्सेसफुली वो सिस्टम रन कर रहा है। और उसकी वजह से यहाँ पे कंपनी 1 साल के अंदर, 1 साल का जो टारगेट है दोस्तों, यहाँ पे $100 बिलियन का टारगेट है। कितना, $100 बिलियन का टारगेट है, किसका, एक्सचेंज ऑन का, कि 1 साल में $100 बिलियन यहाँ पे लिक्विडिटी एक्सचेंजर के ऊपर होगी। और आप इस पे यकीन करो या ना करो, लेकिन जो होने वाला है दोस्तों, अगर 1 बिलियन की हम बात करते हैं ना, तो 1 बिलियन का मतलब होता है इंडियन रुपीज में 9,000 करोड़ रुपया। और अगर हम 100 बिलियन की बात करते हैं, तो दोस्तों इसका मतलब होता है 9 लाख करोड़ रुपया, 9 लाख करोड़ इंडियन रुपीज में, 9 लाख करोड़ का टारगेट। जिस व्यक्ति की सोच इतनी है, एक प्रोजेक्ट को लेकर दोस्तों 9 लाख करोड़ रुपए 1 साल में कमाने की प्लानिंग चल रही है, दोस्तों वहां से आपको कितना चाहिए, आपको चम्मच भरनी है, आपको कितना चाहिए, है ना, आपको चम्मच भरनी, आपको बाल्टी भरनी, आपको दोस्तों कितना चाहिए, आप डिसाइड करो। आपको बाल्टी भरनी कि आपको टैंकर भरना, ये समंदर है ना। आपको दोस्तों अगर बड़ी सोच है ना, सीधा पाइपलाइन बिछा दो, बटन दबाएंगे बच्चों के बच्चे, तो यहाँ पे पैसा आता रहेगा। क्योंकि सिस्टम कैसा है दोस्तों, कि बाप कमाए बेटा खाए, पोता रहे आबाद, इनोवेशन फैक्ट्री जिंदाबाद, एक्सचेंज ऑन जिंदाबाद, इस तरीके का प्रोजेक्ट है। तो यहाँ पे सिस्टम जो है 100% यहाँ पे प्रॉफिट करता है, 100% ये प्रॉफिट करता है। किस तरीके से, जो भी हमारा लिक्विडिटी है उससे सिस्टम कमा रहा है, और हमको उसके ऊपर प्रॉफिट दे रहा है। सो आई होप सारी चीजें आपको यहाँ पे क्लियर हो रही है। अब आपने देखा कि $101 जो आपने दिया, उसके सामने आपको मिलना है कितना, 180। राइट। अब आप दोस्तों एक चीज बताओ, अगर 1% हम काउंट करते हैं, 1% के हिसाब से अगर काउंट करते हैं, तो आपको $180 में लेने में कितना दिन लग जाएगा, 180 दिन, जिसका मतलब हो गया 6 मंथ। राइट। अगर दोस्तों अगर आपको ये पैसा 180, 101 के सामने 180, अगर आपको 1 मंथ में मिल जाए, तो कैसा रहे, कैसा रहे, मजा आ जाए। राइट। दोस्तों कितने लोग चाहते हैं कि जो 180 है, 1 महीने, मतलब जो एक 6 महीने में जो मिलने वाला है, अगर 1 महीने में मिल जाए तो कैसा रहे, प्लीज रेज योर हैंड्स। मजा आ जाएगा, मतलब कितने लोगों को मजा आ जाएगा अगर 6 महीने का पैसा 1 महीने में मिल जाए। वेरी गुड, हैंड रेज करिए सर। कितने लोग ऐसे हैं जिनको मजा आ जाएगा, अरे यार मजा आ गया, 6 महीने की जगह मेरे को तो 1 महीने में मिल गया।
राइट, वेरी गुड सर, वेरी गुड, बहुत शानदार। चलिए अभी दोस्तों अगर 1 महीने की जगह है, अगर आपको यही पैसा 15 दिन में आ जाए, तब कैसा रहे? राइट, $180 आपको 15 दिन में आ गए। मिलना आपको इतना तय है कि 180 मिलना है 101 के सामने। दोस्तों अगर 15 दिन की जगह है, अगर 7 दिन में आ जाए तो कैसा रहे? वाह, मजा आ जाएगा। हैंडल्स करिए, कितने लोगों को मजा आ जाएगा। 7 दिन में आपने $101 लगाया और आपको कितना मिल गया? $180। वेरी नाइस। अब दोस्तों अगर आपको 1 दिन में आ जाए, 1 डे, 101 के सामने 180 मिलना है, लेकिन कितने दिन में मिल गया? आपको 1 दिन में मिल गया, तो कैसा मजा आ जाए? राइट, मजा आ जाएगा दोस्तों। लेकिन अगर मैं इसके आगे जाऊं, तो अगर 1 दिन में 2 बार आ जाए, एक बार सुबह आ गया, एक बार शाम को आ गया, तो कैसा रहे? राइट, और भी मजा आ जाए। राइट दोस्तों, अगर 1 दिन में 3 बार आ जाए, 4 बार आ जाए, 10 बार आ जाए, दोस्तों 100 बार आ जाए, तो कैसा रहे? दोस्तों मैं आपको जो बताने जा रहा हूं, यहां से आपका दिमाग दोस्तों यहां से बिल्कुल ओपन कर लीजिए। एक ऐसा सिस्टम मैं आपको बताने जा रहा हूं, एक्सचेंज ऑन का। यहां से आप एक एक दिन के अंदर आप आपका 101 वाला पैकेज डालोगे, और दोस्तों आपको दिन में 10 बार, दिन में 100 बार, 180, 180, 180, 180, पता चला कि आपने रिफ्रेश मारा, आधे घंटे बाद फिर से आपका 180 आ गया, है ना, फिर आपका 180 आ गया। दिन भर में आपका दोस्तों अगर एक पैकेज के ऊपर आपको $80 मिलता है, तो मान लीजिए कि अगर 10 पैकेज है, तो 10 पैकेज के ऊपर आपको कितना मिल गया? $800। अगर आपके 10 पैकेज प्लस हो रहे हैं, क्योंकि आपको 101 के सामने जब 180 मिलता है, तो आपका जो $101 वाला पैकेज है वो आपका प्लस हो जाता है। प्लस मतलब आपको मिल चुका है। अब आप चाहें तो दोबारा से उसको रीटॉप अप कर दें, या तो मल्टीपल पैकेजेस भी आप लगा सकते हैं। एक एक व्यक्ति यहाँ पे दोस्तों 101 के कितने भी पैकेज लगा सकते हैं। आपको 5 पैकेज लगाना है, आपको 50 लगाना है, आपको 500 लगाना है। दोस्तों अभी 2 दिन पहले लाइव मीटिंग में, ओके सर की मीटिंग में दोस्तों, एक लीडर है, उन्होंने दोस्तों अपने खुद के 1000 पैकेज लगाए, और वो भी कितने के? $121 के पैकेज लगाए। तो यहाँ पे टोटल मिला के उन्होंने यहाँ पे $1,21,000 का, करीबन 1.25 करोड़ का दोस्तों यहाँ पे खुद का इन्वेस्टमेंट किया। और सिस्टम इतना जेन्युइन और इतना लॉयल सिस्टम है दोस्तों, कि यहाँ पे जो इनकी पुरानी कम्युनिटी है, बीएलबी वाली कम्युनिटी है, बीएलबी वाली कम्युनिटी को भी यहाँ पे एग्जिट दे दिया। वो कैसे दिया है? आपका $101 के साथ में आप चाहे तो अपना $20 का बीएलबी डिपॉजिट करें, और आपको वो $20 जो है, 180 तो मिलना है, और आपको $20 आपको एक्स्ट्रा मिल जाएगा। मतलब आपने डाला कितना है? 101 प्लस $20 का बीएलबी। अब आपको एक $20 का जो बीएलबी डाला ना, वो आपका एन कैश होके आ जाएगा यूएसडीटी में। डाला बीएलवी, निकाला यूएसडीटी, डाला बीएलवी, निकाला यूएसडीटी। अब जो लीडर थे ना यहाँ पे, इन्होंने 1000 पैकेज के ऊपर दोस्तों $20 करके $20,000 का बीएलवी कैश कर लिया। $20,000। और बाकी बहुत से लोग हैं मार्केट में जो बैठे हुए हैं पुरानी चीजों को लेके, यार समझ में नहीं आता क्या सोचे उनकी, भगवान बचाए। तो यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे ऐसे ऐसे लीडर है, एक ही झटके में सीधा $20,000 मतलब 20 लाख रुपया कैश कर लिया यार बीएलवी का। कैसे? पैकेज लगा दिया, और दोस्तों वहां पे उनका इनकम स्टार्ट हो गया। सो ये सिस्टम क्या बोल रहा है आपको? कि आपकी सोच कितनी है, यू हैव टू डिसाइड। आपको चाहिए कितना, यू हैव टू डिसाइड। स्काई इज द लिमिट, राइट। सो आई वुड लाइक टू से दोस्तों, दिस इज द प्रोजेक्ट। इसके बाद रेस्ट ऑफ द लाइफ इज गोइंग टू द बेस्ट ऑफ द लाइफ, राइट। रेस्ट ऑफ द लाइफ इज गोइंग टू द बेस्ट ऑफ द लाइफ। यहाँ पे सिस्टम जो दिया है दोस्तों, यहाँ पे ये क्या है? ये एक एक्सचेंजर है, और इसने एक ऑप्शन दिया है प्रमोशनल ऑफर। प्रमोशनल ऑफर का मतलब, जिसको हम बोल सकते हैं रेफर एंड अर्न। रेफर एंड अर्न का मतलब क्या होता है? कि मान लीजिए आप हैं, और आपको सिस्टम अच्छा लगा, आप एक्सचेंजर के ऊपर आए, आपने साइन अप किया, और आप दोस्तों क्या करते हो? आप मान लीजिए किसी अपने दोस्त को साइन अप करा देते हो, और वो व्यक्ति भी आता है और बोलता है चलो $101 से मैं भी यहाँ पे टॉप अप कर लेता हूँ। तो यहाँ पे दोस्तों एक इनकम है, जिसको हम बोलते हैं डायरेक्ट, डायरेक्ट रेफरल, राइट। डायरेक्ट रेफरल का यहाँ पे कितना मिलता है? दैट इज द 5%। मतलब सीधा वन शॉट में आपको दोस्तों यहाँ पे $5 मिल गए, है ना। अब मान लो कि अगर आपने 10 दोस्तों को ज्वाइन करा दिया, तो दोस्तों 10 दोस्तों को ज्वाइन कराने पे कितना मिल जाएगा? $50। अगर आपकी ताकत, आपने 100 दोस्तों को ज्वाइन करा दिया, दोस्तों आपको मिल जाएंगे $500, राइट। आपकी ताकत, आप कितने लोगों को रेफर कर सकते हो, कितने टाइम पीरियड में आप कितने लोगों को रेफर कर सकते हो, यू हैव टू डिसाइड। उसके बेसिस पे आपको यहाँ पे पर पर्सन पर आईडी यू विल गेट 5%, राइट। सो ये है डायरेक्ट रेफरल, ठीक है। अब यहाँ पे दोस्तों ये क्या करते हैं, आगे भी अपने कुछ लोगों को और ज्वाइन कराते हैं। मान लीजिए ये है, इन्होंने भी क्या किया, अपने और 8-10 लोगों को ज्वाइन कराया। दोस्तों ये आपका लेवल
एक कोई लेवल प्लान नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे जो इनकम है उसको हम बोलते हैं दोस्तों एक ऐसी इनकम जिसने मतलब 2 दिन से अभी स्टार्ट हुई है ना, लेकिन लोगों के अंदर, लीडर्स के अंदर एक ऐसा वाइब्रेशन क्रिएट कर दिया ना, एक ऐसा रॉकेट लगा दिया कि आज हर कोई दौड़ रहा है उस इनकम के लिए, राइट। अब यहाँ पे ये जो व्यक्ति है, ठीक है, इन्होंने $101 का पैकेज लिया, इनको डेली कितना मिलेगा? मिनिमम पकड़ के चलते हैं 1%। 1% का मतलब कितना हो गया? $1। दोस्तों अगर इनको $1 मिल रहा है, अगर इस $1 का आपको 2.5% अगर आपको डेली मिल जाए, 2.5%, राइट, तो कितना होता है? अगर हम इंडियन रुपीज में बात करें तो $1 इज इक्वल टू, मान लेते हैं कि 100 रुपीज है, तो 2.5% का मतलब हो गया दोस्तों ₹2.5, ठीक है। अगर ये ₹2.5 आपको मिल जाए एक पैकेज के ऊपर, अब मान लो कि आपके नीचे ये इनकम जो है ना, इसको हम बोलते हैं स्प्रेड इनकम। स्प्रेड, पहली वाली आपने देखी लेवल इनकम, 5% मिलता है, अगली वाली जो है दैट इज कॉल्ड द स्प्रेड इनकम। स्प्रेड इनकम का मतलब होता है कि आपके 10 लेवल के अंदर जितनी टीम बनती है, मान लीजिए कि आपने 10 लोगों को ज्वाइन कराया, 10 ने आगे 10-10 को ज्वाइन करा दिया, तो उसकी कोई नेटवर्किंग का प्लान नहीं है, केवल रिफर एंड अर्न, रिफर एंड अर्न, वंस इन अ लाइफ अपॉर्चुनिटी, रिफर एंड अर्न, ऐसे करके आप आपका टीम बनाते गए दोस्तों। और एक टाइम ऐसा हुआ कि आपने केवल 10 को ही रेफर किया था पहले लेवल पे, दूसरे पे दोस्तों ये 100 हो गए, तीसरे पे आपके 1,000 हो गए, चौथे पे आपके 10,000 हो गए, पांचवे पे दोस्तों आपके 1 लाख हो गए, 1 लाख हो गए। अब आप समझो कि यहाँ पे दोस्तों, आप समझिए कि यहाँ पे अगर आपके टीम इतना हो गया, तो आप समझो कि यहाँ पे जितने भी दोस्त हैं कम से कम एक पैकेज से आएंगे। हो सकता है कि ये व्यक्ति आया, इसने खुद के 100 पैकेज लगा दिए, खुद के 100 पैकेज, ये आए इन्होंने खुद के 50 पैकेज लगा दिए। सो ये जो पूरा कैलकुलेशन है ना, वी हैव टू कैलकुलेट ऑन द पैकेजेस। पर पैकेज यू विल गेट इन इंडियन रुपीज ₹2.5, और डॉलर में बात करें तो 0.025, मतलब 2.5 सेंट, ठीक है। मुझे ये अच्छा लगता है, ₹2.5 बोलने में अच्छा लगता है, ₹2.5, ठीक है। एक पैकेज के ऊपर कितना? ₹2.5। दोस्तों अगर आपने मान लो 5 लेवल 10 लेवल के अंदर अगर आपने 1 लाख लोगों की टीम बना दी, या 1 लाख पैकेज आपने एक्टिवेट करा दिया, कोई टीम वाला सिस्टम नहीं है, एक ही व्यक्ति दोस्तों आता है और वो 5,000 पैकेज ले लेता है, तो आपके वो 5,000 पैकेज काउंट होंगे। एक पैकेज के ऊपर आपको कितना मिलने वाला है दोस्तों? एक पैकेज के ऊपर आपको मिलने वाला है ₹2.5। अगर आपके टीम में आपने मेहनत किया, और दोस्तों यहाँ पे 90 डेज, दिस सिस्टम इज कॉलिंग यू फॉर द 90 डेज, 90 मिनट्स, वन टारगेट, 90 डेज, 90 मिनट्स, वन टारगेट। ये क्या है? 90 दिन तक आपको 90 मिनट देना है जूम के ऊपर, और जितने भी आपके लोग हैं सबको जूम पे बिठाना है। पूरा दिन भर आप जो भी अपना काम कर रहे हो, मैं ड्यूटी करता हूँ पूरा दिन, लेकिन आज तक जिस दिन से भी मैंने मीटिंग मतलब एक्सचेंज ज्वाइन किया दोस्तों, मुझे याद नहीं है कि मैंने कभी भी जूम मीटिंग को मिस किया। जहां जहां का भी मुझे लिंक मिल जाता है ना, कहीं कभी मुझे लिंक मिल जाए, मैं वहां पे जाके मीटिंग में चला जाता हूँ, वहां से सीख के ही निकलता हूँ। मुझे पता है मैं कुछ ना कुछ सीख के ही निकलूंगा, है ना। आज तक मैंने कोई मीटिंग मिस नहीं किया। कभी कभी दोस्तों दिन भर में मैं 6-6 7-7 मीटिंग अटेंड कर लेता हूँ, जबकि जॉब करता हूँ, जॉब के साथ साथ बैठे बैठे ऑफिस में भी मैं मीटिंग अटेंड करता रहता हूँ। काफी लीडर्स हैं जिन्होंने मुझे अपनी मीटिंग में देखा होगा। सो एक्टिवली पार्टिसिपेट भी करता हूँ वहां पे दोस्तों। 90 डेज, 90 मिनट, वन टारगेट, वन टारगेट इज व्हाट? वन टारगेट इज ओनली द जूम, ओनली जूम। एक चीज कुछ लीडर्स को मैंने महसूस किया, वो बोलते हैं कि यार मुझे आने की जरूरत क्या है ना, मुझे मीटिंग में आने की जरूरत क्या है, मैं तो लीडर हूँ, मतलब ऐसा कुछ फीलिंग रहता है। तो मैं आपको बताऊं, आज की डेट में जो विराट कोहली क्रिकेट में इतना बड़ा नाम है, वो भी आज सुबह से उठ के 4 बजे से जाके प्रैक्टिस करते हैं एवरीडे। उसको क्या जरूरत है यार, नेम पे मनी सब कुछ है, वो तो कभी उसका नाम ही काफी है, चला जाएगा ग्राउंड पे और बैटिंग उसको ऐसी मिल जाने वाली है। लेकिन आज भी वो जाके 4-4 5-5 घंटे 8-8 घंटे वो नेट प्रैक्टिस करता है। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि मुझे प्रैक्टिस करना जरूरी है, इसी प्रैक्टिस की वजह से मेरा नाम है। दोस्तों यहाँ पे जितने भी लीडर्स हैं ना, हर किसी को जूम पे आना बहुत जरूरी है। अगर आप एक दिन भी जूम पे नहीं आते हो तो दोस्तों आप याद रखिएगा, सचिन तेंदुलकर और विनोद कांबली दोनों एक ही गुरु के पास सीखे हुए हैं, लेकिन फर्क ये था कि विनोद कांबली एक दिन प्रैक्टिस में नहीं गए, उनके गुरु ने पूछा कि आप क्यों नहीं आए थे, तब बोलता है सर मैं दोस्तों के साथ था, एक दिन में क्या फर्क पड़ता है। उन्होंने क्या बोला, विनोद कांबली का वो था दोस्तों कि क्या फर्क पड़ता है, क्या फर्क पड़ता है, कि पीएच। ये थे विनोद कांबली, बोलते सर एक दिन में क्या फर्क पड़ता है। दोस्तों यही सेम हुआ सचिन के साथ। सचिन की तबीयत खराब थी, 102 डिग्री बुखार था, लेकिन सचिन सुबह 4:30 बजे ग्राउंड पे पहुंच गए। और जब उनके गुरुजी आचार्य जी ने देखा, बोलते सचिन तेरा मुंह लाल क्यों लग रहा है, हाथ लगा के देखा दोस्तों 102 डिग्री का बुखार है। लेकिन उन्होंने बोला कि बेटा तू आराम कर ले। बोला नहीं सर, मैं अगर एक दिन नहीं खेलूंगा ना
तो बहुत फर्क पड़ता है, बहुत फर्क पड़ता है दोस्तों। दिस इज द डिफरेंस। आज विनोद कांबली कहाँ है और सचिन तेंदुलकर कहाँ है? एक दिन भी अगर आपने जूम मीटिंग अटेंड नहीं किया, आप यकीन मानो आपकी सफलता उतने दूर हो जाएगी दोस्तों। यहाँ पे इसलिए हर किसी से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, चाहे जो भी बड़े लीडर है दोस्तों, मैं विनम्रता के साथ और माफी के साथ बोलना चाहता हूँ, जूम मीटिंग बहुत जरूरी है, क्योंकि यहाँ पे बहुत फर्क पड़ता है एक एक दिन का। अब आप समझो कि अगर आपने 5-6 लेवल में दोस्तों यहाँ पे अगर टीम बना दी ना, 1 लाख लोगों की अगर आपने पैकेज बाई करवा दिया, नॉट टीम, तो 1 लाख पे अगर आपको ₹2.5 पर पर्सन मिल रहा है दोस्तों, आपकी इनकम हो गई ₹2.5 लाख पर डे। आपको पर डे इतना पैसा मिलेगा यार, आपकी ताकत। आप 1 करोड़ पैकेज बाई करा दो ना आपकी टीम में 10 लेवल में दोस्तों, अगर 1 करोड़ आपने बाई करा दिए तो आपकी इनकम पर डे की हो गई दोस्तों ₹2.5 करोड़, है ना? आपकी ताकत, आप 10 करोड़ करा दो, आपको कितना चाहिए यार? यू हैव टू शो टू द यूनिवर्स, यू जस्ट से टू द यूनिवर्स, आपको चाहिए कितना है, आपको कितना चाहिए, आपका कितना बड़ा है बर्तन, है ना, उतना भर जाएगा। सो यहाँ पे लेकिन एक छोटा सा दोस्तों मैं आपको बताऊं, स्प्रेड इनकम जो है ना 10 लेवल में आता है। 10 लेवल में 2.5% इक्वली बटता है, 25% डिस्ट्रीब्यूशन होता है। पहले जो लेवल प्लान था वहां पे 18% डिस्ट्रीब्यूशन होता था, और आज की डेट में दोस्तों टोटल मिला के देखा जाए तो 25% स्प्रेड और 5% यहाँ पे डायरेक्ट में बढ़ता है, तो 30% का इनकम हो गया। लेकिन पहले में और अभी में फर्क क्या है? पहले कंपनी के पास में $82 जाता था, आज की डेट में कंपनी के पास में $95 जाता है। लिक्विडिटी में $95 इंस्टेंट जाता है, जिससे ट्रेडिंग होती है, प्रॉफिट ज्यादा जनरेट होता है, तो हम लोगों के बीच में ज्यादा बढ़ता है। अब यहाँ पे एक छोटा सा कंडीशन है, अगर आपको मान लीजिए एक व्यक्ति आपने ज्वाइन कराया, ठीक है, आप हैं और आपने क्या किया, यहाँ पे एक व्यक्ति को आपने ज्वाइन कराया, मिस्टर ए को, और इसने क्या किया दोस्तों, यहाँ पे उसने 1,000 पैकेज ले लिए। चलो इमेजिन करते हैं उसने 1,000 पैकेज ले लिए, तो आपको 5% तो मिल गया, $500 वन टाइम। लेकिन अगर आपको दोस्तों स्प्रेड इनकम चाहिए तो आपको क्या करना है? स्प्रेड इनकम यहाँ पे एक बहुत ही शानदार यहाँ पे प्रोविजन रखा हुआ है, जिसने हर किसी की नींद को उड़ा के रख दिया। और दोस्तों इनोवेशन क्लब के अंदर तो एक इतना जबरदस्त यहाँ पे आग लगी हुई है ना, चेतन सर सभी लोगों को रात को 11-11 बजे मीटिंग ले रहे हैं आज की डेट में। इतना जबरदस्त तरीके से यहाँ पे मोटिवेशन मोटिवेशन के साथ काम चल रहा है कि मजा आ रहा है दोस्तों काम करने में। और दोस्तों इनोवेशन क्लब जो है आने वाले समय में दिखाएगा कि यहाँ पे इनोवेशन क्लब का पावर क्या है, किस तरीके से यहाँ पे चेतन सर और संजय परदेसी सर के मार्गदर्शन में पूरा का पूरा इनोवेशन क्लब कितना तेजी से ग्रो करने वाला है। सो यहाँ पे सिस्टम में एक ही रखा है दोस्तों, यहाँ पे अगर आपको लेवल 1 की इनकम चाहिए तो आपको केवल 2 डायरेक्ट करने पड़ेंगे। अगर आपने एक को किया है तो उसका डायरेक्ट तो मिल जाएगा, लेकिन उसके ऊपर जो डेली उसको मिल रहा है वो आपको नहीं मिलेगा। लेवल 2 की इनकम चाहिए तो आपको यहाँ पे है पहला लेवल, दूसरा है डायरेक्ट, नंबर ऑफ डायरेक्ट, और यहाँ पे तीसरा आएगा दोस्तों नंबर ऑफ पैकेज। ठीक है, अभी दूसरे लेवल की इनकम चाहिए तो आपको 4 डायरेक्ट करना है, तीसरे लेवल के लिए 6 डायरेक्ट, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां और 10वां। सो फॉर एवरी लेवल आपको क्या करना है? ओनली 2 डायरेक्ट चाहिए। 5 के लिए 10, 6 के लिए 12, 7 के लिए 14, 16, 18 और ये 20 डायरेक्ट। अगर आप 20 डायरेक्ट कर देते हैं तो आप यहाँ पे 10वां लेवल की इनकम लेने के लिए एलिजिबल हो सकता है। लेकिन एक छोटा सा क्राइटेरिया दूसरा है कि क्या करना है कि आपको यहाँ पे नंबर ऑफ पैकेज कितना है? एक, राइट? फर्स्ट लेवल की इनकम के लिए आपको एक पैकेज चलेगा, दूसरे के लिए आपको एक ही पैकेज चलेगा, तीसरे लेवल की इनकम लेने के लिए भी आपको एक ही पैकेज चलेगा, चौथे लेवल की इनकम लेने के लिए आपको कम से कम 2 पैकेज मेंटेन करके चलना पड़ेगा, क्योंकि आपकी टीम बहुत बड़ी हो जाएगी, तो आपका कहीं फ्लैश ना हो जाए, पता चला कि आपकी इनकम ज्यादा बन गई है ना, और आपका पैकेज फ्लश हो जाए, आपकी इनकम का लॉस ना हो, इसलिए कम से कम 2 पैकेज आपको मेंटेन करके चलना है। पांचवे के लिए 4, 6, 8, 10 और यहाँ पे 12 और लास्ट में 14। 14 पैकेज कितने के? 101 के या तो 121 के। सो ये छोटा सा कंडीशन है दोस्तों, लेकिन आप सोच के देखो कि अगर आपकी टीम यहाँ पे आपने 5 लेवल तक काम कर लिया ना, तो एक संजय सर का एक मैंने वीडियो देखा था, उसमें सर ने बताया कि अगर आपने 5 लेवल में काम कर लिया दोस्तों, ये दिसंबर तक आपकी इनकम कम से कम 5 करोड़ रुपए, 10 करोड़ रुपए को क्रॉस कर जाएगी, है ना? और अभी तो ये वाली इनकम बढ़ गई, तो इससे तो बहुत ज्यादा हो गया। क्यों मैं एक्साइटेड क्यों हूं दोस्तों? कि पहले जो है ना लेवल इनकम में हमको मिलता था, मान लीजिए कि 5वें लेवल से हमको 1% मिलता था, ठीक है, किसका? पैकेज का। अब कितना हो गया? वो $1 हो गया। लेकिन आज की डेट में 5वें लेवल से, 6वें लेवल से, 7वें लेवल से मान लो क्या मिलना है? जो $101 के ऊपर जो $1 मिलता था ना दोस्तों, अभी क्या हो रहा है? जो $180 है ना, पहले मिलता था किसके ऊपर? पैकेज के ऊपर, और अभी किसके ऊपर मिल रहा है? रिटर्न्स के ऊपर। इस डिफरेंस को अगर आपने समझ लिया ना तो आप यहाँ पे बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाएंगे। अभी 180 के ऊपर कितना मिलना है दोस्तों? 2.5%। पहले कितना मिल रहा था?
1% किसके ऊपर, पैकेज के ऊपर। आप मिल रहा है रिटर्न के ऊपर कितना, 2.5%। तो 180 इंटू 2.5% करोगे दोस्तों, ये होता है आपका $4.5। जो हम पहले $1 ले रहे थे, अब यहाँ पे हमें $4.5 मिलेगा। तो यहाँ पे इनकम हमारी 4.5 गुना बढ़ गई, है ना। जब ये इनकम आने वाली थी उसके पहले हमें चेतन सर ने बोला था, ग्रुप में बताया था कि दोस्तों आपकी इनकम यहाँ से 4 से 5 गुना बढ़ने वाली है, राइट। और जब ये सिस्टम समझ में आया, बाद में आया, तो पता चला कि अरे सर आपने जो बात बताई थी ना, वास्तव में इतनी जबरदस्त बात बताई कि यहाँ पे हर लीडर की इनकम जो है ना 4.5 गुना बढ़ गई। अभी अगला जो इनकम आता है दोस्तों, उसको हम बोलते हैं सैलरी इनकम, राइट। सैलरी का मतलब क्या है कि अगर आपके 10 लेवल में, हर एक लेवल के अंदर अगर आपका 10-10 हजार डॉलर का आपका बिजनेस हो जाता है, ईच मीन्स 10 into 10, $1 लाख का, तो आपको दोस्तों आपका सैलरी है ना $100 आपका पर मंथ का आपको मिलेगा। अगर आपके 25 हजार डॉलर, अगर आपके 10वां लेवल में मेंटेन करके आप चलते हो जाता है, तो आपको हर महीने का $250 आप सैलरी ले सकते हो। अगर आपका 50 हजार डॉलर 10वां लेवल में आप मेंटेन करके चलते हो, तो आपको दोस्तों सैलरी हो जाएगा $500। अगर आप यहाँ पे $1 लाख यहाँ पे लेके चलते हो, तो आपकी सैलरी हो जाएगी $1000। मतलब दोस्तों ऐसा सिस्टम जहां पर आप अप टू $1000 पर मंथ आपकी वर्किंग से और आपकी टीम की वर्किंग से आप सैलरी ले सकते हो। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर रिवॉर्ड्स अवार्ड्स भी है, जिस किसी ने भी आपको इनवाइट किया है वो आपको रिवॉर्ड्स के बारे में बता देंगे, राइट। और किस तरीके से आईडी की ट्रेडिंग हो रही है वो सारी चीजें आपको बता देंगे। सो दोस्तों यहाँ पे समय ऑलरेडी हो चुका है, और मैं लास्ट में अपनी बात दोस्तों बोलूंगा कि एक बार क्या होता है, एक तालाब होता है, तालाब के पास में है ना, तालाब के बीच में एक पेड़ होता है, और उस पेड़ के ऊपर बहुत सारे बंदर और बंदरिया रहते हैं, बहुत सारे बंदर बंदरिया रहते हैं। तो एक बार आकाशवाणी होती है कि जो भी बंदर या बंदरिया अगले 10 सेकंड के अंदर पानी में कूद जाएगा और उस तरफ निकल जाएगा, तो अगर बंदर होगा तो राजकुमार बन जाएगा, और बंदरिया होगी तो राजकुमारी। ऐसी आकाशवाणी हुई दोस्तों। जैसे आकाशवाणी हुई तो सारे बंदरों ने पानी में छलांग मारी और उस तरफ निकल के बाहर निकले। जैसे तो जो बंदर थे वो बन गए राजकुमार, और जो बंदरिया थी वो बन गई राजकुमारी। अब एक बंदरिया थी जो बन गई थी राजकुमारी, वो देख रही कि मेरा राजकुमार कहाँ है। उसको उसका राजकुमार नहीं देख रहा, बोले, राजकुमार कहाँ है। तो उसने देखा तो पेड़ की डाली पे एक बंदर डाली पकड़ के बैठा हुआ है, और वो सोच रहा है, मतलब वो बोली कि अरे तुम क्यों नहीं कूदे, तुम क्यों नहीं कूदे। तो वो बोल रहा है कि मैं सोच रहा था। डाली पकड़ के सर खुजा रहा है, बोलता है मैं सोच रहा था। बोले क्या सोच रहे थे। बोला मैं सोच रहा था कि अगर राजकुमार नहीं बने तो। अरे उसने बोला, बंदरिया ने, अरे मूर्खों के सरदार, राजकुमार नहीं बनता तो बंदर का बंदर तो रहने वाला था ना। अरे जिंदगी में इतने बार कूदा, इतने बार कूदा, इतने बार पानी में दिन भर में छलांग मारता रहता है, बिना मतलब के कूदता रहता है, लेकिन आज जब मौका मिला तो नहीं कूदा। दोस्तों यहां पर भी मैं एक मैसेज देना चाहता हूं पुरानी कम्युनिटी को, पुराने लीडर्स को, जितने भी नेटवर्किंग में काम करने वाले लीडर्स हैं। दोस्तों आपने सैकड़ों कंपनियों में लाखों करोड़ों रुपए आपने हो सकता है कि गवाया हो, लेकिन दोस्तों आज एक अच्छा प्रोजेक्ट मिला है, एक जेन्युइन प्रोजेक्ट मिला है। एक बार यहाँ पे इसके अवसर को भी फायदा उठाइए, क्योंकि बोलते हैं ना कि वक्त हर किसी को मिलता है, वक्त हर किसी को मिलता है जिंदगी बदलने के लिए, पर जिंदगी दोबारा नहीं मिलती। वक्त बदलने के लिए दोस्तों इनोवेशन फैक्ट्री का दौर आने वाला है, आप सावधान हो जाइए। आ जाएगा, जहां पर आप इस बी लब 2.0 को स्टेक कर पाएंगे, और आरओआई के रूप में आप अपना जो बी लव है टोकन